नाजरीन आदाब। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू है सोशल मीडिया की तारीफ़ व तफ़हीम। आइए समझते हैं कि सोशल मीडिया क्या है। दरअसल सोशल मीडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट पर मबनी नेटवर्क्स और फ़र्द, जमात और बिरादरी के ज़रिए मवाद या टेक्स्ट और मल्टीमीडिया के इश्तराक की सहूलत फ़राहम करता है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि सोशल मीडिया एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी कोई एक ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए मवाद का, ख़यालात का इज़हार किया जाता है, उसका इश्तराक किया जाता है। सोशल मीडिया के फ़रोग़ से इत्तलाआत और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। कहा जाता है कि 21वीं सदी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हुआ है, तरक्की हुई है और उसमें सोशल मीडिया का एक अहम मर्तबा है, मक़ाम है। सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि इसने पूरी दुनिया को आलमी गाँव यानी ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब यहाँ आइए समझते हैं कि ग्लोबल विलेज कहते किसको हैं। दरअसल ग्लोबल विलेज से मुराद यहाँ पे ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें पूरी दुनिया, जो उसकी यूज़र्स हैं, जो सारिफिन हैं, उस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। और जिस तरह से गाँव के अंदर एक दूसरे को लोग जानते हैं, उसी तरह से आज सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नामालूम लोगों को, नामालूम अफराद को एक दूसरे को जानने लगे हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। इस वजह से कहा जाता है कि सोशल मीडिया ने एक तरह से आलमी गाँव बना दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया की अपनी एक मिजाजी दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड। अब ये मिजाजी दुनिया किसको कहते हैं? दरअसल वर्चुअल जो वर्ल्ड होता है वो यकीनी तौर पे हकीकी दुनिया से एक अलग दुनिया होती है, जो इंटरनेट पर मबनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी होती है, जिसकी एक ऐसी कम्युनिटी की तश्कील होती है जिसमें तरह तरह के यूज़र्स, अलग अलग तरह के लोग उसमें जमा होते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है। इस वजह से इसे एक वर्चुअल वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया ने एक आलमी कल्चर, ज़बान और फ़िक्र आगही को परवान चढ़ा है। अब यकीनी तौर पे जब आप ग्लोबल विलेज बनाएंगे तो आलमी कल्चर का परवान चढ़ना लाज़मी है। हर मुल्क की अपनी सक़ाफ़त होती है, हर ख़ित्ते की अपनी तहज़ीब होती है, हर ख़ित्ते और इलाक़े और मुल्क के जो लोग हैं अपने रस्म व रिवाज की पाबंदी करते हैं, उनकी अपनी एक शनाख्त है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये तमाम तहज़ीबें और सक़ाफ़तें यकजा हो गई हैं, जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था, जिनके बारे में हमने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अलग अलग मुल्कों की, ख़ित्तों की तहज़ीबों को, उनकी सक़ाफ़तों को हम देख रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने आलमी कल्चर की तश्कील की है। और उसी तरह से जो ज़बान है, यकीनी तौर पे जो ज़बान होती है, बिलख़ुसूस जो विज़ुअल मीडियम है, उसकी अपनी एक ज़बान है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मुल्क की ज़बान को समझें, लेकिन जो विज़ुअल मीडियम है, जो विज़ुअल लैंग्वेज है, उसके ज़रिए हम उनको सामने से देखते हैं, उनकी तहज़ीब को देखते हैं, उनके रहन-सहन को देखते हैं, उनके खुर्द-नोश को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब ज़बान कहीं से भी कोई रुकावट नहीं है किसी मुल्क की तहज़ीब को समझने के लिए। इसके अलावा यही वजह है कि कहा जाता है कि अब किसी भी ज़बान, तहज़ीब और आर्ट की सरहद नहीं बची है, बल्कि वो सारी सरहदें सोशल मीडिया ने तोड़ दी हैं। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, पहलू है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया में पैगाम को मुख्तलिफ़ अफराद को एक ही वक्त में तरसील किया जा सकता है और फ़ीडबैक भी हासिल किया जा सकता है। ये सहूलत है सोशल मीडिया में कि अपने पैगाम को आप भेजते हैं, लोग उसे फ़ौरन देखते हैं और उस पे अपना रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर करते हैं। अगर अच्छा लगता है उसे लाइक करते हैं,
अगर नापसंद है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें फीडबैक फ़ौरी तौर पे मिल जाती है। तो ये भी एक खूबी है सोशल मीडिया की। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का जो असल काम है, आप कह सकते हैं कि इसके ज़रिए हम ख़्याल बनाना, ख़यालात का इज़हार करना। अब हम ख़्याल बनाना अपने आप में एक अहम चीज़ है कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं और हम अपनी राय से लोगों को मुत्तफ़िक़ करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हम ख़्याल बनाने का भी एक ज़रिया है और यकीनी तौर पे ख़यालात का इज़हार का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हर शख्स आज़ाद है अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। इसके अलावा तफरीह व तफ़न्नुन का भी एक बड़ा ज़रिया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कंटेंट तफरीह से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बड़ी जमात सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं, जो सारिफ़ीन हैं, उनकी एक बड़ी जमात जो है वो तफरीह व तफ़न्नुन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। अब आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया की लोगों ने अलग अलग तरह से कैसी तारीफ़ात बयान की हैं और साथ में डिक्शनरीज़ जो हैं, ख़ास तौर से जो अंग्रेज़ी डिक्शनरीज़ हैं, उसमें किस तरह से सोशल मीडिया को पेश किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में क्या कहा गया है। इसके मुताबिक, जिसका मफ़हूम है उर्दू में, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मवासलात जैसे कि सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वगैरह के ज़रिए सारिफ़ीन इत्तलात, ख़यालात, ज़ाती पैगामात और दीगर मवाद जैसे वीडियो का इश्तराक करने के लिए ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनाते हैं। अब इसमें गौर करने की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मवासलात हैं, जो ज़राए हैं, उसके ज़रिए जो इत्तलात है, ख़यालात है और जो ज़ाती पैगामात हैं, उसको कहीं न कहीं शेयर किया जाता है, उसका इश्तराक किया जाता है और उसके लिए जो सारिफ़ीन हैं वो अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं जिनमें उनको एक तरह से नश्र करते हैं। अब आइए देखते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में क्या कहा गया है। मफ़हूम है कि सोशल मीडिया इंटरनेट पर मबनी मवासलात जैसे सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के ज़रिए सारिफ़ मालूमात, ख़यालात, ज़ाती पैगामात और दीगर मवाद जैसे वीडियो का इश्तराक करते हैं। यहाँ पे भी वही बातें कही गई हैं जो कि आपको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में आपको कहा गया है। इसके अलावा इसमें जो अज़ाफ़ी बातें हैं वो ये है कि सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया ओवरलैपिंग तस्वुरात हैं। अब ये ओवरलैपिंग तस्वुरात क्या हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। आगे उसकी वजाहत हुई है कि सोशल नेटवर्किंग को आम तौर पर समझा जाता है कि सारिफ़ीन आपस में कम्युनिटीज़ बनाते हैं, जबकि सोशल मीडिया सामीन की तामीर के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। यानी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो सोशल मीडिया करता है, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सोशल मीडिया एक वसीअ माना रखता है जिसमें ये जितने वेबसाइट्स हैं, साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसकी तफ़हीम कुछ इस तरह से पेश की गई है। अब देखते हैं कि कैप्लान, एंड्रियास और माइकल हैनलेन अपनी किताब यूज़र्स ऑफ द वर्ल्ड्स यूनाइट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सोशल मीडिया में इन्होंने सोशल मीडिया की वजाहत की है। देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। इनका कहना है कि कंप्यूटर और मोबाइल सोशल मीडिया के सालिसी आलात हैं। ये माविन टूल्स हैं जो लोगों को मिजाजी जमातों, जो वर्चुअल ग्रुप्स या वर्चुअल वर्ल्ड की बात की जा रही है, मिजाजी जमातों और नेटवर्क्स में मालूमात, ख़यालात, तस्वीर, वीडियोज़ की शराकत और तबादला करने की इजाज़त देते हैं। यानी जो सोशल मीडिया उसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, मरकब है, या जिन आलात का इस्तेमाल होता है उनमें कंप्यूटर, मोबाइल का बहुत अहम रोल होता है। इसके ज़रिए सोशल मीडिया के जो भी कंटेंट होते हैं, मवाद होते हैं, उसका इश्तराक किया जाता है। आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया की तारीफ़ इंटरनेट मबनी एप्लीकेशंस के एक ग्रुप के तौर पर भी की गई है। यानी इससे आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो एक इंटरनेट मबनी एप्लीकेशन है, यानी बग़ैर इंटरनेट के उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और कहते हैं कि जो नज़रियाती और तकनीकी बुनियादों पर काम करती है, जिसके ज़रिए सारिफ़
کہ تیار کردہ مواد کی تخلیق اور اشتراک کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی یوزرس ہیں، صارفین ہیں، وہ جو بھی مواد تیار کرتے ہیں انہیں ان کی تخلیق کو کسی نہ کسی طرح سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اشتراک کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کڈزمین اور کرسٹوفر کے مطابق انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سوشل میڈیا گیٹ سیریس انڈرسٹینڈنگ دا فنکشنل بلڈنگ بلاکس آف سوشل میڈیا۔ اس میں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے متعلق کیا بات کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا موبائل اور ویب ٹیکنالوجیز پر مبنی ایک انتہائی مؤثر بین الشراکتی پلیٹ فارم یعنی انٹر شیئرنگ پلیٹ فارم، یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سوشل میڈیا موبائل اور ویب ٹیکنالوجیز پر مبنی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں، اس کا اشتراک کرتے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے افراد، فرقہ، جماعت، تجارت اور اداروں کے مابین صارف کے ذریعے تیار کردہ مواد کی تخلیق، اشتراک اور تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہیں نہ کہیں جو صارفین ہیں اپنے مواد کی اور اپنے خیالات کی کہیں نہ کہیں تشہیر کرتے ہیں، اس کا اشتراک کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو موضوعات، مقاصد اور مفاد کے پیش نظر بھی درجہ بند کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی اپنی ایک شناخت ہے، پلیٹ فارم کی اپلیکیشن کی جو بنیاد ہے کہیں نہ کہیں اس کو موضوعات کی بنیاد پر، ان کے مقاصد اور مفادات کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں دیکھتے ہیں کہ ایسے پلیٹ فارمز میں ویڈیو گیمز، تعلیمی ویڈیوز، صحافتی چینلز، ویڈیو شیئرز، موسیقی پورٹلز، تجارتی نیٹ ورکس، ملازمتی اپلیکیشنز اور تبصراتی پلیٹ فارم وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو سوشل میڈیا کا حصہ ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے متعلق مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا بیداری، اصلاح، تبدیلی اور اطلاعات کے فروغ اور اشتراک میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اس کا جو سب سے اہم کام ہے وہ لوگوں میں بیداری پیدا کرنا، اصلاح کرنا، لوگوں میں تبدیلی پیدا کرنا اور اطلاعات کو شیئر کرنا، یہ ایک بڑا اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا عوام تک پہنچنے اور انہیں اثر انداز کرنے کا ایک طاقتور میڈیم بھی ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو میڈیا، خاص طور سے جو روایتی میڈیا، اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کا جو ریچ ہے، جو دسترس ہے، جو پہنچ ہے، وہ بہت وسیع ہے اور اس کا اثر بھی عوام پر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی طاقتور میڈیم بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ذاتی خیالات کو نشر کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو کوئی شخص ہے، فرد ہے، اگر کوئی چیز اپنی بات شیئر کرنا چاہتا ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کا بھی موقع سوشل میڈیا فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا عدل و انصاف کی آواز کو بلند کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا سوشل میڈیا بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم خوبی ہے اس کی۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا انسانی اور جمہوری قدروں کو مستحکم بناتا ہے۔ یعنی سوشل میڈیا جتنا بھی جس سماج میں مضبوط ہوگا، وہاں کی جمہوری قدریں اتنی ہی مضبوط ہوں گی۔ لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ اس وجہ سے سوشل میڈیا کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے۔ تو ناظرین، ابھی آپ سوشل میڈیا کی تعریف و تفہیم کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے سوشل میڈیا کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں کسی اور موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔